हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। श्री कृष्ण द्यूत सभा में द्रौपदी के पुकार पर आपन लीला देखावत एगो स्त्री के लाज के रक्षा कैली। ई देख के सब स्तब्ध रह गईलन। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी जैसन पापी लोग के थोड़ी का समय खातिर आपन हथियार रख देवे के पड़ गई रहे, काहे कि श्री कृष्ण के लीला के बाद सबके आत्मा जाग गई रहे। एक के बाद एक सभे बोले लगलन। बात बहुत गंभीर हो गई। तो धृतराष्ट्र के दृष्टिहीन आंख भी मालूम ना कौन सा खतरा देख लेलस, जे वो आगे बढ़ के स्थिति के संभरलन। आज दूत सभा में जे कुछ भी भइल उना होके के चाहत रहे। पांडव अपन जे कुछ भी हार गिल बाड़न, राजपाट, धन दौलत, वो सब हम उ लोग के वापस करत हैं। महाराज धृतराष्ट्र पांडव लोग के और पांचाली के दासत्व से मुक्त करके उनका राज आदि भी लौटा दिलन। दुर्योधन एह तरह बाजी के हाथ से निकलत देख के कहलस, महाराज एह तरह ही द्यूत लइकन के खेल बन के रह जाई। जुआ के खेल में केहू जीतेला तो केहू हारेला, और हारे वाला के कुछ ना कुछ हारे के ही पड़ेला। आखिर एक फैसला भइल कि पांडव लोग 12 बरिस खातिर वनवास और 1 बरिस खातिर अज्ञातवास में जई हैं। कोई दोष का फल कहे, कोई नियत का लेख। कोई दोष का फल कहे, कोई नियत का लेख। परिजन पुरजन सब दुखी, दीन दशाएं देख। राजा दास बने, अनुजों संग राजा दास बने। वाह मामा जी वाह, आप पांचों पांडव लोग के आखिर
वन के रास्ता दिखा ही देली। वो लोग के सगरे राजपाट उनका से छीन ली। वाह! हाँ मामा जी, पांचाली द्रौपदी के तो निर्वस्त्र ना कर सकली, बाकी पांडव लोग के तो आप नंगा कर ही देली। मामा जी, सब आपके आज्ञाकारी पासा के चमत्कार है। निसंदेही चमत्कार ही तह जे युद्ध के बिना ही इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के हमार चरण मिला के डाल दिले हई। मामा जी, हमके बात के पूरा विश्वास है कि दूत से पहले आप जादू मंत्र से पासा के अपना वश में कर ले रही। तबे तो पासा आपके इशारा पर नाचत रहे। थोड़ी का धीरे बोला अंगराज कर्ण, धीरे। सुनला ना तू, दीवार के भी कान होखेला। यदि शकुनी मामा के षड्यंत्र के केहू के पता चल गईल तो अनर्थ हो जाई, अनर्थ। हाँ, अब कोनो अनर्थ ना हुई मामा जी ना। अब हमार केहू कुछ ना बिगाड़ सकेला। अब हम राजा हो गए हैं, राजा। राजा तो बन गईला, बाकी खाली 13 बरिस खातिर। ओकरा बाद पांडव लोग के उनका राजपाट सभी कुछ लौटावे के ही पड़ी। हम कबो ना लौटाई अंगराज कर्ण। इतना छल कपट पांडव लोग के खाली 13 बरिस खातिर वनवास भेजे खातिर ना कैले हई। अरे 12 बरिस में तो पांचों पांडव कोनो जंगली जानवर के भोजन बन गई है, भोजन। यदि बच निकलन तो हम उन लोग के अज्ञातवास में से ढूंढ निकालब और संधि के अनुसार उन लोग के फिर 12 बरिस के वनवास भोगे के पड़ी, वनवास। वाह भगीना वाह। मतलब हम लोग पांडव लोग के भाग्य में पूरा जीवन वनवास लिख दे ले। तनी सोचा, ऊ भी का दृश्य होई जब महाबली भीम अपन गदा से वन में वृक्ष तोड़ के चूल्हा खातिर लकड़ी काट रहल होई। और अर्जुन अपन बाण से खाए खातिर वृक्ष से फल तोड़ रहल होई। प्रणाम द्वारकाधीश। प्रणाम माई। प्रणाम केशव, प्रणाम। प्रणाम द्वारकाधीश। तोहरा आंख में आंसू अच्छा ना लगेला। तू तो एगो वीर शुल्का नारी बाड़ू। ना केशव, एगो स्त्री जेकर सहारा कमजोर पड़ गई होके वो आंसू बहावे के सिवाय कर भी का सकेली।
वो तो आप समय पर पहुंच के हमार लाज के रक्षा ना करती तो ना मालूम का अनर्थ हो जाइत। कुछ ना होइत। याद रखा, जब तक तुहारी सखा इस संसार में बाणे तो के कुछ ना हो सकेला। ए पर विश्वास रखा। अरे पांचाली, सखी, मन छोटा मत करा, सब ठीक हो जाए। ए, तू सब है ऐसे मुंह लटकौले काहे खड़ा बाड़ा? जिनकर माथा पर सूरज के तेज है, वो पांडव लोग के चेहरा पर निराशा और पराजय के काली घटा ई आंखा से देखल लिखे जात। जिनकर मान सम्मान बुरा तरह से लूट चुकल होके वासुदेव, उन लोग के चेहरा ए लायक होत भी नहीं खे कि देखल जाए। सच तो ई है कि हम लोग केहू के मुंह दिखावे के लायक ही ना रहली। जुआ हम लोग के कहीं के ना रखलस। अच्छा भाई, हम संसार से कट के ए वन के एकांत में आ गेली। इहवा हमार लज्जित चेहरा देखे वाला केहू नहीं के। अब एह वन में मुंह लुकावे से का लाभ? ओ दिन द्यूत सभा में सब के सब मुंह सी के बैठ गई रहा, जब एगो नारी के मान सम्मान और ओकर प्रतिष्ठा के भरल सभा में नीलाम कइल जात रहे। ऊ द्रौपदी जे कबो आईना के सामने भी एक वस्त्र में नहीं खिंचात, उहे द्रौपदी के ओकर बाल पकड़ के घसीटत भरल सभा में लावल गई, ओकरा वस्त्रहीन करे के कोशिश कइल गई। और ये लोग दर्शक लेखा तमाशा देखत रहन। इनकर खून ना खौलल, इनकर क्रोध के ज्वालामुखी ना फटल। अरे पांचों में से कौनो एगो के भी साहस ना भइल जे हमार लाज के रक्षा करितन। द्रौपदी, हम तुहार अपमान के ए गहरा घाव से उठे वाला पीड़ा के समझत हैं। हम तुहारा आत्मा पर लागल एक एक घाव के देख रहा हैं और ये भी देख रहा हैं कि ए समय तुहरा मन में प्रतिशोध की जे ज्वालामुखी धधक रहा है, ओकर विस्फोट से हस्तिनापुर ही ना तीनों लोग भी जर कर राख हो सकेला। बाकी हे पांचाली, जरा सोचा, ये 5 पांडवन जे तुहार पति बड़न, इनकर माथा बड़ से बड़ योद्धा के सामने ना झुकल। बाकी आज अपना आप के तुहार अपराधी मान के माथा झुकौले ठार बाड़न। ऐसा नहीं खे कि इनकर शस्त्र के धार मिट गई है। ये अपन बल से आज भी परलय ला सकेलन। थोड़ी का इनकर आत्मा में झांक के त देखा तो उसे कहीं ज्यादा अपमान के घाव मिली, जगर खाली पीड़ा की आवाज से ही पृथ्वी पर कंपन आ सकेला। इनका अंदर भी प्रतिशोध के एगो तूफान उठ रहा है। हाँ पांचाली, फिर भी ये लोग अपना आप के समर ले बाड़ान। इनका बोले दी वासुदेव, इनका बोले दी हम के अपमानित करे दी। पांचाली के क्रोध हम लोग के प्रति उचित है। ए समय इनकर बात कड़वा जरूर है, बाकी साच है। हाँ केशव, द्रौपदी के ई कड़ुआ शब्द जे बाण बन के हमारे हृदय के छेद रहल है, ओ से पीड़ा जरूर हो रहल है। बाकी हम इस पीड़ा में तड़पत रहल चाहत हई।
हम ये भी चाहत हैं कि हमारा अपमान के ये घाव ऐसे ही जीवित रहें, इनका में से खून के झरना ऐसे ही बहत रहे, जैसे 13 बरिस के बाद हमके कोनो घाव के कुरे दे के ना पड़े, हमके अपन प्रतिशोध याद रहे। तू एकरा भुला भी कैसे सकेला धनुर्धारी अर्जुन? का तू हमार ई खुलल बाल के ना देखत आरा, जेकरा पकड़ के दुष्ट दुशासन हमके सभा में लौले रहे? अभी बाल ना, विशैला नाग है नाग, इनकर फुफकार तो होके सुनाई ना दे रहल हा। ये चीख चीख के दुशासन के नाम ले रहल हा। अरे व्याकुल है ई नाग, दुशासन के छाती के खून पिए खातिर। का तू एकर प्यास ना बुझाई बा? जरूर बुझाई पांचाली, जरूर बुझाई। तोहारी बाल जे हमके नाग बन के हमेशा डसत रहेला, हमके हमार प्रतिज्ञा याद दियावत रहेला जे हम द्यूत सभा में ले ले रही। भुलाए भी ना देव, और हम तब मरते दम तक आपन अपमान के भुला ना सके, और आप सभे के ओह समय तक क्षमा न करब जब तक हमार अपमान के बदला ना लिहल जाए। पांडव लोग जंगल में पहुंच के निराश हो गई रहलन। श्री कृष्ण उ लोग के हिम्मत बढ़ावनी और उ लोग के कौरवन के कुटिल चाल समझावनी, जे यह चाहत रहन कि पांडव निराश और बलहीन हो जास। कौरवन के यह चाल के विफल करे खातिर श्री कृष्ण पांडव लोग के बतौली कि 13 बरिस के वनवास असल में तू लोग खातिर विधि के वरदान हा। विधि के यह वरदान के लाभ उठा के पांडव लोग के आपन शक्ति, आपन बल बढ़ावे के चाहिए। अर्जुन के 13 बरिस में घोर तपस्या करके सदेह इंद्रलोक जाए के शक्ति प्राप्त करे के चाहिए। फिर इंद्रलोक जाके अर्जुन के आपन पिताजी देवराज इंद्र से अनेक दिव्यास्त्र के प्राप्त करे के चाहिए, जैसे पांडव कौरवन से अपन अधिकार वापस लेबे खातिर युद्ध में ये अस्त्रण के प्रयोग कर सकस। अर्जुन श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार घोर तपस्या शुरू कर दिलन। अंत में जब अर्जुन इंद्रलोक में सदेह जाए योग्य हो गईलन, तो इंद्र उनका लावे खातिर आपन विमान धरती पर भेजलन। आई बेटा अर्जुन, इंद्रलोक में तोहार स्वागत है। हम तो होके दिव्यास्त्र जरूर प्रदान करब, जेतो की युद्ध में बहुत काम आई। हम धन्य भैनी पिताजी। उर्वशी, अर्जुन हमारे इंद्रलोक के विशेष अतिथि बाड़न। उनकर आव भगत और उनकर सेवा में कोनो कमी मत रखिए। जरूर आई।
अर्जुन के पिता देवेंद्र अर्जुन के दिव्यास्त्र प्रदान कैलन। ओहर उर्वशी अर्जुन के देख के मोहित हो गईली। अर्जुन के विरह में तड़पत उर्वशी एक रात अर्जुन के कक्ष में गईली। देवी, तू हाँ, हम उर्वशी। इतना रात गेला हमार शयन कक्ष में का कर रहा हूँ? हम अपन आतिथ्य धर्म के पालन कर रहल हई। आतिथ्य धर्म? हाँ पार्थ, तू इंद्रलोक के अतिथि बाड़ा और तुहार सेवा कईल हमार परम कर्तव्य है। यह सोच के हम तुहार सेवा में उपस्थित भइल हई। बाकी इतना रात गेला पर? ई सुंदर रात जेकर बाह में चंद्रमा आपन प्रेम अर्पण कर रहल हा। ई सितारा, ई मदमस्त सुगंधित पवन, का बुराई है एह रात में? एगो मनमोहक अतिथि के सेवा खातिर ऐसे उचित समय और का हो सकेला? देवी, ये तोहरा का हो गेल है? तो के हमसे ऐसन बात ना करे के चाहिए। तब फिर कैसन बात करे के चाहिए? तू ही कह ना। हमार समझ में नहीं खियावत कि हम तो के का कहीं। समझ में नहीं के आवत? तू इतना भोला भी ना हो सकेला कि कौनो सुंदरी के यौवन और ओकर आह्वान के भाषा ना समझ सकेला। बताव, का ई हमार कटीला नैन कुछ ना कहतारन? हमार चूड़ी के खनक, पायल के झनक कुछ भी ना कहतारन? ई सुंदर रात के सुंदर संकेत के का तू समझत नहीं खा? हे अर्जुन, तो से अच्छा था ई आईना है। एगो स्त्री जब आईना के सामने आपन सुंदर यौवन के सिंगार रस में डुबावेली, सज धज के आपन ही छवि से लजाइली, तो ई निर्जीव आईना भी ओकर सिंगार के इशारा समझ जाला। तो फिर तू काहे ना समझ सकेला? तू तो सजीव बाड़ा, युवा बाड़ा, और यौवन ये बात स्वयं ही समझा दे बेली। हे उर्वशी, लागत आज तोरा पर सोम रस के ना यौवन के नशा चढ़ल है। कृष्णा